बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी, हम धनुष यज्ञ आरंभ करना चाहते हैं, भैरव की पूजा इत्यादि करेंगे, बलि देंगे, और तुम यहां से हाथ में हाथ ले रहे, गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच, हाथ में हाथ मिला करके, हाथ में हाथ लेकर के कहा कि तुम हमारे अपने हो, तुम यहां से जाओ नंद जी के पास और कृष्ण बलराम को, नंद जी को, सबको बुला करके लाओ, कृष्ण हमारे दुश्मन हैं। अच्छा, नारद जी यहां आए हैं, किसके यहां? कंस के यहां। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हारी बहन के जो 8वीं संतान थी वो लड़की थी, ये समझते हो ना? कहे कि हाँ ठीक है, मैं देखा हूं। कहे कुछ नहीं, ये जो वसुदेव जो तुम्हारा जीजा है ना, ये नंद के यहाँ पहुंचा आया था और लड़की ले आया था उनकी। अब महाराज बड़ा कुपित हुआ, मारने को तैयार हुआ। तो नारद जी ने कहा, इसको मारने से क्या लाभ है, अपने दुश्मन को मारो। अब इसके बाद कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि कृष्ण बलराम सबको ले आओ, मैं यहां उनको मरवा डालूंगा। अक्रूर जी कहे ठीक है। नारद जी भगवान के पास आते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कंस के यहां क्या कहा करके आए हो, हमसे क्या कह रहे हो? इसके बाद महाराज अक्रूर जी नंद जी के पास आते हैं। अक्रूर जी चले हैं प्रातःकाल और पहुंचे हैं सायंकाल। तो अक्रूर जी महाराज शाम को पहुंचे। क्यों? क्योंकि चलते समय भावना, भगवान के चाचा लगते हैं, भावना है कि जाएंगे समस्त लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण जो है, परमात्मा है, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, वो हमें चाचा कहेंगे। इस प्रकार भावना करते आ रहे महाराज। धीरे धीरे शाम को पहुंचे तो गायें लौट आई थी, भगवान दुग्ध दूह रहे थे। तो जब चरण चिन्ह देखा तो महाराज वहीं पर साष्टांग प्रणाम किया रथ से उतर करके। भगवान इनको लेकर गए, नंद जी से मिलाए और महाराज सब समाचार हुआ, कहे कि बुलवाया है, वहां उत्सव है। तो इधर गोपियों को भी पता चला। अब महाराज गोपियों को पता चला तो गोपियों ने कहा कि अक्रूर आया है लेने के लिए कृष्ण बलराम को। यहाँ पर दो दल थे, कुछ गोपियां बलराम जी की अनुयायी थी और कुछ भगवान श्री कृष्ण की। गोपियों ने कहा, गोपियां आई, देखी, कह रहे हैं अक्रूर जी की चलना है। तो गोपियों ने कहा, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो क्रूर हो। क्रूर है ना, ऐसा क्रूर कर्म करता है, किसी प्रेमी प्रेमिका को अलग करता है, पिता से पुत्र को, माता से पुत्र को, गोपियों से उनके प्रियतम कृष्ण को अलग करने वाला काम जो है कितना क्रूर है। इसलिए तुम क्या हो? तुम क्रूर हो, तुम्हारा नाम गलत रख दिया किसी ने। अब महाराज निश्चय हो गया कि चलेंगे। गोपियां कह रही हैं, क्रूरस्त्वम, तुम क्रूरः, तुम क्रूर हो। क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्यस्मन चक्षुर्हि दत्तम हर्षे बताव्यवत्। जैसे कोई मूर्ख किसी की आंख निकाल ले, ऐसे ही तुम हो तो वस्तुतः क्रूर, लेकिन तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया। तुम हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण को ले जाना चाहते हो। महाराज जाएंगे भगवान। तो नंद जी भी तैयार हुए, अनेक गोप बालक तैयार हुए। तो जो गोप थे, अभी भी आप ब्रज से, वृंदावन से मथुरा जी तो यमुना जी नहीं पड़ेंगी रास्ते में, और ये गए हैं तो यमुना जी नहीं पड़ी, और जब चले हैं तो यमुना जी पड़ी हैं। ब्रह्मरथ में अक्रूर जी नहाए हैं। तो वृंदावन के एक विद्वान ने हमसे पूछा कि महाराज जाते समय जब यमुना जी नहीं पड़ी तो आते समय कैसे पड़ गई, आज भी नहीं पड़ती। तो हमने कहा कि वृंदावन में बड़े बड़े विद्वान हैं, आपने पूछा नहीं कि सबसे पूछे, कोई उत्तर नहीं दिया। हमने कहा देखेंगे। फिर देख करके मैंने उनको बताया तो कहे लिखा दीजिए, तो मैंने लिखाया। अक्रूर जी जब ले जाने के लिए निश्चय कर चुके, भगवान भी जाने का निश्चय कर लिए, तो महाराज जितने गोप हैं, गोपियां हैं, सब रास्ते में लेट गए, गायें तक लेट गई महाराज। और सबने कहा कि हमारे छाती पर रस चढ़ा करके ले जाओ।
अक्रूर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने कहा इन पर कुछ नहीं चला सकते हम, शस्त्र सुदर्शन चलाएंगे मारने के लिए, गले में माला बंद करके लटक जाएगा। कहे तब कहे रास्ता बदलो। तब भगवान के कथनानुसार अक्रूर जी ने रास्ता बदला है। तब ब्रह्म पर गए और वहां जाकर के महाराज अक्रूर जी ने कहा कि हम नहा लें इसमें। कहे नहा लो। अब महाराज जब वहां नहाने गए, जैसे डुबकी लगाए तो देखते हैं शेष शाही भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण और बलराम रूप में हो जाते हैं। जब ऊपर सिर उठाया पानी से तो देखा ऊपर भी बैठे हैं, नीचे ऊपर सब जगह। तब अक्रूर जी समझ गए, कहे कि तो परमात्मा है। महाराज जल से निकले तो भगवान ने पूछा क्यों चाचा, आप तो ऐसे मुद्रा बना हो जैसे कोई विलक्षण चीज देख लिए हैं। कहे कि मैं सब समझ गया कि तुम कौन हो, तुम चतुर्भुज भगवान विष्णु हो। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने पहले कहा था कि 2 कृष्णावतार हुआ है। जो गोलोक विहारी श्री कृष्ण आते हैं ब्रज में, वो ब्रज को छोड़कर एक पग भी आगे नहीं जाते हैं। ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन करवा रहे हैं भगवान कि अब ब्रज से बाहर चतुर्भुज कौन है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण बने हैं वो जा रहे हैं और गोलोक बिहारी यहीं पर है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पैर भी आगे नहीं जाते हैं। तो महाराज वहां से चले, जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में लोगों को जब समाचार मिला तो महिलाएं पुरुष सब देखने के लिए आए। लोग अपनी अपनी दुकान बंद कर दिए जो समझते रहे कि रुकावट पड़ रही है। महिलाएं छतों पर चढ़ गई महाराज, अटारियों पर चढ़ गई। भगवान जा रहे हैं तो एक ने कहा कि जा रहे हैं, इनको हम देख रहे हैं, हमको तो नहीं देख रहे हैं। तब एक दादी थी, समझ गए ना, दादी ने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो कुछ परिश्रम करो। कहे दादी बताओ क्या करें। कहे फूल रखा है अंदर पूजा के लिए, और फूल लेकर के आओ, इनके ऊपर पुष्प वृष्टि जब करोगी तो जरूर ऊपर देखेंगे कि कौन पुष्प बरसा रहा है। महाराज जब पुष्प वृष्टि किया तो महाराज ऊपर देखा भगवान ने, सब कृतार्थ हो गई। तो महाराज जो पूजा में पुष्प होता है, पुष्प इसीलिए चढ़ाते हैं कि जिससे भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। पुष्प का बड़ा महत्व है। अक्रूर जी से कहा कि आज, अक्रूर जी ने कहा हमारे घर चले। कहे नहीं, आपके घर हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। कंस के जासूस लगे होंगे आपके भी पीछे। महाराज उपवन में रुक गए और दूसरे दिन महाराज मथुरा घूमने के लिए चले। अब चले तो महाराज जो देखता है इनको सब लट्टू हो जाते हैं। आगे चल रहे थे तो महाराज इन्होंने क्या देखा कि एक धोबी आ रहा है कपड़ा लिए। तो धोबी को आते देखा तो लड़कों ने कहा कि धोबी मामा हमको तुम वस्त्र दे दो पहनने के लिए। धोबी बड़ा नाराज हुआ, कहा तुम कभी पहने हो वस्त्र, कभी कपड़ा पहने हो। एक लड़के को बड़ा क्रोध आया, कहा कन्हैया पूतना वाला हाथ दिखा तो इस धोबी को, ये मामा नहीं है, ये तो दुश्मन है। भगवान ने एक थप्पड़ मारा महाराज तो सिर अलग हो गया। तो महाराज ऐसे नहीं, भगवान जब इनके लिए दूध बनाया जाता था, दूध पीने को दिया जाता था ना, तो महाराज 1000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाते थे। अब उन 100 गौओं का दूध मिला करके 10 गायों को पिलाया जाता था, और उन 10 गायों का दूध निकाल कर एक गाय को पिलाते थे, और उसका दूध निकाल कर भगवान को पिलाया जाता था। इस प्रकार का दूध उठते हैं तो खोवा बन जाता है। तभी ना भगवान जिसको एक झापड़ जमा दिए वो नीचे से ऊपर उठा नहीं। दूध में बड़ी शक्ति है महाराज। तो धोबी के गट्ठर को खोले, बड़े बड़े कपड़े थे, छोटे जो भी थे राज परिवार के कपड़े थे तो सबने पहन लिया। अब किसी के कुर्ता यहां तक आ रहा है, टोपी पीछे जा रही है। आगे पहुंचे तो महाराज एक माली मिला जिसका नाम सुदामा है। सुदामा जो मित्र हैं भगवान के, उनका नाम भागवत में नहीं है, सुदामा माली का नाम है। तो सुदामा माली ने देखा तो सबको बुलाया कि आप आइए, हम आपके वस्त्र ठीक कर देते। महाराज कपड़े को, कुर्ते को ठीक कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि बुला करके ठीक किया।
भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा ये तो हमारा कर्म है महाराज, आपको देखा हमने कर दिया। कहे नहीं, कहे ठीक। तो ये दर्जी है महाराज जो बुलाया है, दर्जी कपड़ा ठीक करता है। तो सुदामा जी का नाम सुदामा माली आगे मिलेगा भगवान को। अब कपड़ा ठीक कर दिया तो भगवान ने कहा कि हम वरदान देते हैं तुम्हारे पीढ़ियों में धन की कमी नहीं रहेगी। आज देखो 100 रुपए के कपड़ा हो तो 150 की सिलाई दे करके आओ, हो रहा है ना। अब 150 तो मैंने कहा 250 सिलाई देनी पड़ती है 100 रुपए के कपड़े की। और दर्जियों का तो आनंद ही आनंद है महाराज, भगवान के आशीर्वाद का फल यही लोग भोग रहे हैं। आगे चले तो एक लड़के ने कहा कन्हैया कपड़ा तो ठीक हो गया, आप कपड़े को और माला वाला होना चाहिए, तो तुम्हें बड़ी माला पहनने की इच्छा है। एक माली मिला जिसका नाम सुदामा है, उसने देखा, भगवान को बुलाया और महाराज सबको बढ़िया बढ़िया माला पहनाया, बड़े खुश हुए। अब आगे गए महाराज, आगे गए तो एक कुब्जा कुबड़ी मिली। एक ने कहा कन्हैया माला भी है, अगर चंदन मिल जाता, अंगराग मिल जाता तो आनंद ही आ जाता। कुबड़ी एक कंस की कुबड़ी है, कंस का चंदन घिसती है, अंगराग बनाती है। भगवान ने जब देखा अब किसी कुबड़ी को सुंदरी कोई कह दे तो कुबड़ी को, अब सब उसको कुबड़ी कहते रहे, भगवान ने उसको सुंदरी कहा। क्या कहते हैं? का त्वं वरोर्वे तदुहनुलेपनम, का त्वं वरोर्वे तदुहनुले, चलिए, का त्वं वरोर्वे तदुहनुलेपनम, कस्याङ्गनेव कथयस्व साधुना, देह्या वयोरङ्गविलेपमुत्तमम्, श्रेयस्ततस्ते न चिरोद्भविष्यति। भगवान ने कहा वरोर, वर है उरु, उरु माने जांघ, तुम्हारी जांघ बड़ी सुंदर है। देखे जांघे पर पहुंच गए, कुबड़ी को देखा। अब हमारे यहाँ बताएगा महाराज, नारियों का जहाँ सौंदर्य का वर्णन किया गया साहित्य में, तो महाराज जांघ का, स्तन का और होठों का वर्णन है। हाथी की सूंड देखते हैं ना, हाथी की सूंड ऊपर से मोटी नीचे पतली होती है, ऐसे स्त्री की जांघ, उसकी प्रशंसा है। भगवान ने यही संकेत किया तुम्हारी जांघ बड़ी सुंदर है। जांघ सुंदर है अर्थात तुम बड़ी सुंदर हो। सुंदरी स्त्री होगी तो उसकी जांघ निश्चित सुंदर होगी। कुछ नियम है, किस अंग के सुंदर होने से कौन अंग सुंदर होगा। सुंदरी जब कहा तो कुब्जा को हुआ कि मथुरा में हमको चिढ़ाने वाले लोग थे, सुंदरी कहने वाला क्या है, कौन है। अब घूम कर देखा महाराज भगवान का सौंदर्य, तब इसने सोचा हम सुंदरी हो, ये सुंदर। देखो भगवान ने सुंदरी कहा तो ये भगवान को सुंदर कह रही है। दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, हे सुंदर मैं कंस की दासी हूं। पहले लोग चिढ़ाते थे, किसी को बंदरी कहें तो अपने को बंदरा कहें। आज पहले के बच्चे कहें कि तुम जनानी हो कि जनाना हो, हम लोगों से पूछें तो हम लोग सोचे जनानी स्त्री है, जनाना पुरुष है, तो हम लोग कहें नहीं हम जनानी नहीं, हम तो जनाना है, तो सब हंसें। ये तो महाराज कहती है कुबड़ी कि मैं, हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूं और उनके लिए चंदन तथा अंगराग तैयार करती हूं। अब तुमने मांगा है, तुम इतने सुंदर हो, तो तुमको छोड़ करके इस कुरूप कंस को ये कैसे मैं दे सकती हूं। महाराज भगवान को चंदन, बलराम जी को चंदन, बलराम जी को लाल और भगवान को पीला अब लगाई। तो भगवान ने सोचा कि इसने मुझे चंदन लगाया है, पहले ही कह दिए थे श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति, तुम हमें चंदन अंगराग दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और जब लगा लिए तो भगवान ने सोचा कि इसको चंदन लगाई है तो फल तो देना चाहिए। अब ये कुबड़ी है, कई जगहों से टेढ़ी है, तो भगवान ने उससे कहा कि इधर आओ। तुरंत दौड़ कर मैं घिसकते पिसकते आई,
उसने सोचा कि इन्होंने हमें सुंदरी कहा, मैंने इनको सुंदर कहा, तो ये हम पर फिदा हो गए। ये सोच रही। भगवान के समीप पहुंची, भगवान ने कहा और नजदीक आओ, और नजदीक पहुंची। भगवान ने उसके कमर पर हाथ रखा। महाराज कमर पर हाथ रखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, और दोनों पैरों पर अपने पंजों को रखा, दोनों पंजों पर अपना पंजा रखा, और एक हाथ कमर में और एक हाथ यहां लगाया। कमर पर ऐसा झटका दिया, धक्का, और ऊपर ऐसे ऊपर कर दिया, एकदम सीधी हो गई तुरंत। बोलिए कुब्जोद्धारक भगवान की जय। और जब सीधी हो गई तो तुरंत भगवान का हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा ये क्या? कह के मैं सुंदरी तुम सुंदर, मैं हूं सुंदरी तुम हो सुंदर, जोड़ी अच्छी है, अब विवाह कर लेंगे। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू यहाँ विवाह करने आया कि मामा से मिलने आया? भगवान ने कहा देखो मैं आपके घर नहीं चल सकता, लेकिन एक बार आपके घर हम जरूर आएंगे। और महाराज भगवान अक्रूर चाचा को लेकर घर गए, समझे कि नहीं? वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो महाराज धनुष रखा हुआ है। भगवान ने कहा धनुष को प्रणाम करने, कहे हाँ, कहे धनुष उठाने, कहे उठाना मत। भगवान ने उठा लिया। अब महाराज उठा करके तोड़ दिया तो जितने रक्षक थे सब युद्ध करने को तैयार हुए। भगवान ने सबको मार दिया और वहां से लौट करके आए। कंस को समाचार मिला महाराज। कंस ने चारों ओर मुष्टिक सल तोसल सबको बुलाया कि क्या होगा। सबने कहा घबराइए मत, हम लोग तो हैं ही। भगवान आए महाराज। अब कंस को दिख रहा है स्वप्न, कंस को अपना सिर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अदर्शनम स्वशीर्षः, अपना सिर नहीं दिखाई पड़ा। अभी आप हम लोग यहाँ पर है ना, आप हमको देख रहे हैं, आप स्वयं ऐसे हुई तो आपको नाक और ये सब कुछ दिखता है ना। और जिसका न दिखे तो समझो काल आ रहा है, मृत्यु के समय दिखता नहीं महाराज। तो प्रेतों से आलिंगन कर रहा है, इस प्रकार अनेक प्रकार के मतलब उसको दिखने लगे। उसने महावत को बुलाया, कहा कि दरवाजे पर कुबलया पीठ हाथी को कर देना, कृष्ण बलराम आवे तो मरवा डालना, ये सब कहा करके। और पहलवानों से कहा तुम लोग मार डालना। अब महाराज तीसरे दिन भगवान श्री बलराम जी अन्य गोप बालक जब चले तो नंद जी को सबको तो जाने दिया, और इतना मद्यपान कराया था कि जब भगवान पहुंचे तो हाथी खड़ा सामने। भगवान ने कहा कि भाई जाने का रास्ता तो कह रहे हैं भगवान, अम्बष्ठ मार्गम नवो देह्यपक्रममाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यमसादनम। महावत, ए महावत, तू हाथी अपना हटा ले रास्ते से। मैं समझ रहा हूं कि मुझे न जाने देने के लिए तूने हाथी सामने रखा है, और यदि हाथी नहीं हटाया तो इस हाथी के साथ तुझे मैं यमपुरी भेज दूंगा। अब जब इस प्रकार कहा तो उसने हाथी को आगे बढ़ाया। भगवान ने हाथी को मार दिया, कुबलया पीठ को मारा, महावत को भी मार दिया। और उसके पास बड़े बड़े दांत थे, कहते थे दिखाने के दांत होते ना बाहर। महाराज एक दांत भगवान ने तोड़ लिया, अब एक दांत बचा। भगवान आगे बढ़े तो एक दांत भगवान ने भी, बलराम जी ने भी तोड़ लिया। विद्वानों ने कहा कि भगवान तोड़ लिया तो हाथी मारे थे, बलराम जी ने क्यों तोड़ा? मरने के बाद तोड़ा। कहे कि गज शब्द, हाथी को गज कहते हैं, और गज शब्द अदंत है व्याकरण के अनुसार। अदंत माने अकारांत है, अदंत कहते हैं गज शब्द को। बलराम जी इसलिए उसका हाथ तोड़ दिया कि गज अदंत होता है, इसका ये जो एक दांत बचा है इसको तोड़ देंगे तो ये वस्तुतः अदंत हो जाएगा, ऐसा। महाराज वहां से जब गए एक एक दांत लिए हुए, और जब सभा के अंदर पहुंचे तो लोगों ने देखा, महाराज जितने लोग हैं सबकी दृष्टि श्री कृष्ण और बलराम पर। तो महाराज जो बड़े बड़े चारों मुष्टिक सल कौशल है इनकी दृष्टि पड़ी तो इनको भगवान कैसे लगे। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरभरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
गोपानां स्वजनोषतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्री कृष्ण और बलराम दोनों मल्ल योद्धाओं को महाराज कैसे दिखे? जैसे वज्र आ रहा है। महाभारत काल में सबसे बड़े 4 ही पहलवान थे महाराज। नंबर 1 बलराम जी, और नंबर 2 भीमसेन, नंबर 3 मद्रराज शल्य, और नंबर 4 पर कीचक था। सबसे बड़े पहलवान थे महाभारत काल के। तो महाराज मल्लों को वज्र जैसे लगे, और स्त्री नाम स्मरः मूर्तिमान, स्त्रियों ने जब देखा महाराज तो लगा जैसे साक्षात कामदेव आ रहा है। दोनों कामदेव के समान लगे। और जो गोप हैं वहां अक्रूर इत्यादि, उनको लगा कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, स्वजन हैं। और जो राजा लोग हैं उनको लगा कि हम पर शासन करने वाले आ रहे हैं। और जो बहुत नजदीक के हैं, काका लगते हैं, बहुत नजदीक के, उनको शिष्य के समान छोटे बच्चे आ रहे हैं। कंस ने देखा महाराज, मृत्युर्भोजपतेर, भोजपति जो कंस है उसने देखा तो उसने समझ लिया कि कृष्ण और बलराम के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। विराट अविदुषाम, जो अविद्वान हैं उनको विराट रूप का दर्शन हुआ। अविद्वान और विद्वान दो ही संसार में है। विद्वान का अर्थ जानते हैं आप लोग, और अविद्वान का अर्थ होता है मूर्ख। गोस्वामी जी ने यहां संभाला हमारे, विदुषन प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख पग कर लोचन सीसा। विद्वानों को, विद्वान का मतलब शास्त्र केवल पढ़ लिए हैं उनको नहीं, विद्वान का मतलब है जो भक्ति के द्वारा भगवान को अपने हृदय में बसा चुके हैं, ऐसे लोग। विराट रूप देखा तो कहे अविद्वान का अर्थ मूर्ख होगा? कहे नहीं, अविद्वान का अर्थ मूर्ख होता है। आ शब्द भगवान का वाचक है। अकारो वासुदेव स्यात्, जो आ है ना वो वासुदेव का वाचक है। और दीर्घ आ जो है आकारस्तु पितामह, ब्रह्मा जी का वाचक है। तो अम परमात्मानम वासुदेवम वेत्ति जानाति इति अविद्वान, अविद्वान का अर्थ है जो परमात्मा को जानने वाले महापुरुष हैं, उनको विराट रूप में भगवान दिखे। तत्वम परम योगिनाम, योगिना परम तत्वमय भाषा, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई पड़े। और वृष्णि नाम पर देवता, जो विष्णुवंशी यादव हैं, 101 वंश थे महाराज इनके, जो विष्णुवंशी हैं उनको अपने परात्पर देवता के रूप में भगवान दिखाई पड़े। अब महाराज जब वहां पहुंचे तो लोगों ने आपस में कहा, सल तो सल चाणूर मुष्टिक ने कि युद्ध करो। भगवान ने कहा कि हम बालक हैं, आप लोग पहाड़ जैसे पहलवान हैं, हम युद्ध नहीं आपसे करेंगे, हम तो बालकों के साथ युद्ध कर सकते हैं। महाराज जो वहां पुरुष थे ना, पुरुष डर के मारे कुछ बोल नहीं सके कि ये सही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। मथुरा की स्त्रियों ने विरोध किया। स्त्रियों ने कहा कि देखो पहाड़ जैसे दिख रहे हैं कलमुहे, और ये बालकों से लड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा अंत में कि मामियों चिंता मत करो, भिड़ ही जाते हैं। चाणूर मुष्टि ने कहा कि ना बालो ना किशोरस्तम, ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम तो बलवानों में भी बलवान हो। भगवान ने कहा ठीक है। महाराज युद्ध आरंभ हुआ। चाणूर से भिड़ गए भगवान श्री कृष्ण, और मुष्टिक से भिड़ गए बलराम जी। महाराज युद्ध होने लगा, पहाड़ जैसे पहलवान हैं। भगवान ने ऐसा थप्पड़ मारा उसके कि कानों से, मुंह से, नाक से रक्त निकलना शुरू हुआ। जय सियाराम हो गया। मुष्टिक को बलराम जी ने इस प्रकार जितने पहलवान थे सबको मार डाला। जब सबको मार दिया तब कंस बड़े ऊंचे, महाराज 28 हाथ ऊपर सिंहासन है, वहीं कहा इनको बंदी बना लो, तलवार निकाल कर बड़ी वीरता दिखा। समझता है 28 हाथ ऊपर कैसे आ सकते हैं, लोग समझेंगे हमको कि बड़ा वीर है। भगवान ने ऐसी छलांग लगाई और पकड़े जा करके केस, और केस को ले करके नीचे आए और उसके छाती पर भगवान गिरे।
तीनों लोगों का भार धारण करके तुरंत मर गया। वो ये कंसोद्धार के भगवान की जय। कंस मर गया। अब महाराज भगवान उग्रसेन से मिले जाकर के, जेल में बंद हैं, पिता को जेल में बंद कर रखा था, उनको छुड़ाए। वसुदेव जी एवं देवकी के पास पहुंचे, उनको पहले से पता है भगवान है, तो महाराज गोद में लेने को तैयार नहीं, तो भगवान ने वैष्णवी माया चला दिया, तो समझी बच्चे हैं, गोद में लिया। भगवान ने कहा कि हम समर्थ होकर के भी आपकी सेवा नहीं कर सके। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा समर्थ होकर के भी नहीं करता है, उसे मरने के बाद स्वमांस का, अपने मांस का भक्षण करना पड़ता है। इस प्रकार बहुत कष्ट मिलता है। अब महाराज नंद जी के पास आए, 2-3 दिन रहे, कहे बाबा अब आप जाइए, हम यहाँ व्यवस्था संभलवा करके तब आने का प्रयास करेंगे। नंद जी को अनेक उपहार दे करके महाराज भेज दिया। उग्रसेन जी को राजा बनाया। उग्रसेन ने कहा कि कृष्ण तुम ही राजा बन जाओ। कहे नहीं, ययाति जी का शाप है कि यदुवंशी राजा नहीं हो सकते। तो कहे तो हम भी तो यदुवंशी हैं। कहे कि ये शाप आपके लिए मैं रोक सकता हूं, अपने लिए नहीं रोकूंगा। महाराज राजा बने। वसुदेव देवकी जी ने कहा कि इनका उपनयन यज्ञोपवीत होना चाहिए। महाराज क्षत्रिय हैं, यदुवंशी हैं। आजकल तो क्षत्रियों में यज्ञोपवीत लुप्त ही हो गया है, बनियों में और क्षत्रियों में। तो महाराज गर्गाचार्य को बुलाया गया और यज्ञोपवीत करवाया गया। यज्ञोपवीत करवा करके इनको पढ़ने के लिए भेजना। काशी नहीं भेजे, मथुरा से काशी नजदीक है, ये बात नहीं। उज्जैन भी नजदीक है। काशी इसलिए नहीं भेजे कि भविष्य में काशी को जलाना है भगवान को, तो अब विद्यानगरी को जलाएंगे कैसे, इसलिए नहीं गए। उज्जैन गए, सांदीपल इसके आश्रम में रहे। महाराज 64 दिन में 400 विद्याएं सीख लिए। उन्होंने कहा कि जाइए, तो कहे दक्षिणा क्या दें आपको, तो कहे गुरुमाता से पूछ लें। गुरुमाता ने कहा कि लोग कहते भगवान हैं। कहे हाँ, कि अपना बच्चा जो है समुद्र में डूबकर मर गया है, कहिए कि उसी को ला दीजिए। अब महाराज समुद्र में गए। समुद्र में कहा पंचजन नाम का दैत्य रहता है हमारे अंदर, हो सकता है उसने भगवान पंचजन दैत्य को मारे और उसकी अस्थियों का शंख लेकर गए। वही पांचजन्य शंख है। महाराज आपने शंख देखा होगा, जब शंख नया नया रहता है, इसके ऊपर चमड़ा रहता है। चमड़ा शंख जो आप बजाते हो, इसके ऊपर चमड़ा रहता, मैंने देखा है। और जिधर से बजाते हैं ना, उधर छेद नहीं रहता है, ये भी सुन लीजिए। जो वो छेद करना पड़ता है, और जिधर रेखाएं बनी रहती है उधर से वो निकल कर चलता है। हमको दिखाया महाराज शंख, इतनी बदबू आई, उन्होंने 8 की 10 शीशी इत्र की डाल दी, तब ठीक हुआ। तो ये शंख, भगवान शंख लेकर यमपुरी गए और यमराज ने स्वागत किया भगवान, क्योंकि 12 महाभागवत हैं। भगवान ने कहा कि उस जीवात्मा को दीजिए। जीवात्मा लिए, शरीर स्वयं प्रदान किया और वहाँ से चल दिए। महाराज लेकर के आए। यहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई है भगवान की। अब उद्धव जी को महाराज भेजा है ब्रज। भगवान एक दिन अंदर थे तो उद्धव जी मिलने गए। उद्धव जी मंत्री हैं महाराज, तो उद्धव जी मिलने गए तो दरवाजा खोलने में थोड़ा देर हुई, विलंब हुआ। और जब निकले तो पीताम्बर से मतलब आंसू पहुंच रहे थे भगवान। उद्धव जी ने कहा तुम परमात्मा हो, तुम भी रोते हो क्या? अरे कहे परमात्मा है तो हमारे भक्त हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा माँ हैं, गोपियाँ हैं, सबकी याद आती है। कहे रोज कहे तो याद आती है, ऐसी क्या चीज़ है जो याद आती है? अरे कहे भोजन में उन लोगों ने कहा था जाते समय कि इनको मक्खन प्रिय है, मिश्री मक्खन, मक्खन मिश्री जैसे सामने आता वैसे याद आती है, भोजन भी किया नहीं जाता है, तो तुम चले जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है, हम समझा करके आएंगे, चिंता मत करो, शांति से रहो। उद्धव को नहीं पता था, बड़े ज्ञानी हैं महाराज, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। भगवान ने कहा इसे गोपियां बात नहीं करेंगी, मेरा पीताम्बर लेकर के जाओ तो समझेंगे कि तुम हमारे अनुयायी हो। अब लेकर पहुंचे, नंद यशोदा जी से मिले, स्वागत सत्कार हुआ, प्रातः काल हुआ। गोपियों को पता चला, किसी ने कहा अक्रूर आया है। पहुंची, कही अक्रूर तो नहीं है महाराज। पता चला उद्धव जी हैं। उद्धव जी को घेर कर बैठ गई। उद्धव जी भी श्यामले हैं, श्याम वर्ण है उद्धव जी का।
श्री राधा जी बैठी हुई हैं। उसी समय एक भंवरा आया और भंवरा भुनभुनाने लगा, भंवरा आवाज करता है। उद्धव जी भी समझा रहे थे। उद्धव को भ्रमर मान करके श्री जी ने कहा, मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुश विलुलुत माला कुंकुमस्मस्रुभिर्नः। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मस्रुभिर्नः। वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधु मधु कहते हैं मध्य को। मधुशाला पढ़े हैं कि नहीं? किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। तो मधु का अर्थ है शहद और मधु का अर्थ मध्य भी होता है। मधु, तूने मधु शराब पी रखी है उद्धव जी को। कितव बंधो, कितव जो धूर्त है उसके तुम बंधु हो, भगवान को धूर्त कह रही। मास प्रसांगिम, मेरे पैर को मत छूना। श्री राधा जी कह रही मेरे पैर को मत छूना। उद्धव जी की चेष्टा यही हो रही थी कि ये जो बीच में है इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। अब तो श्री जी हैं, कह रही मेरे पैर को मत छूना, क्योंकि तू किसका, तू कैसा है, तुमने शराब पी रखी है और धूर्त का बंधु है। तो उद्धव जी ने पूछा क्यों? कहे सपत्न्याः कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मस्मृभिर्नः। जो सौते हैं, सौतिया राह बहुत खराब होता है। कहते हैं जो सौते हैं, सौतों का जो कुछ है, कुछ बने स्तन, अब माला पहन रखी है सौते, तो माला के स्तन के ऊपर जो माला है, वो माला जब सौतों को आलिंगन किया, किसने? हमारे प्रियतम ने, तो माला तो उनके स्तन में जो कुमकुम इत्यादि लगा था वो उनके लग गया, और वो जो है कुमकुम तुम्हारे दाढ़ी में लगा हुआ है। किनको कह रहे हैं? उद्धव जी को। इसलिए छूना मत। तुम्हारे जो स्वामी है ना मधुपति श्री कृष्ण, वहां जो राजकन्याएं हैं उन्हीं से अपना संबंध रखें, और तुम उनके दूत हो, यहां पर आए हो। तो उद्धव जी ने कहा कि आपको इतना द्वेष है। अरे कहे कि क्या द्वेष? ये जो श्याम वर्ण के पुरुष होते हैं ना, ये बड़े कपटी, बड़े धूर्त होते हैं। देखिए गोपियां क्या कह रही। श्री मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजितः कामयाराम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंसवद्यस्तदलम। कहती हैं कि जो श्याम वर्ण के पुरुष होते, सांवले पुरुष, ये बड़े धूर्त होते हैं। भाई कोई सांवला हो तो अपने को धूर्त मत समझना। कहती है कि एक पुरुष हुआ कब? सतयुग में। वामन भगवान सांवले थे। महाराज बलि ने इनको सब कुछ दान कर दिया महाराज, और उसके बाद भी उसको बांध लिया बलि को। यह कोई अच्छी बात है? जो आपको सब कुछ दान कर दे उसको आप बांध लो। कई एक क्या नाम है, सतयुग के सांवले पुरुष की मैं बात की। उद्धव जी ने कहा अच्छा, कहे कि ऐसी बात नहीं है, ये परंपरा चल रही है सांवले पुरुषों की। सतयुग के बाद कौन युग है? उसके पहले त्रेता। त्रेता में एक श्याम वर्ण के पुरुष हुए, दशरथ के पुत्र। आइए, अरे इनको बैठाइए, इनको पुरुष इधर बैठाइए। ये शुक्ल जी को, शुक्ल जी को बैठे। शुक्ल जी बहुत बड़े विद्वान हैं। आप क्या आए? आपकी कथा सफल हो गई। ऐसे महापुरुष जो हैं महाराज, ये विद्यालय चलाते हैं,
श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं आप। आइए विराज जी, श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य। और हम लोगों से वहाँ जब बात होती है संस्कृत में बात होती है। ऐसे महापुरुष समझे आए तो आप समझे कि आपकी कथा जो है, आपकी भागवत जो है सफल हो गई। ऐसे लोग बहुत कम दर्शन देते हैं। और मुझे भी इनका पहली बार ही दर्शन हो रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, इनकी कृपा तो हमारे ऊपर है। एक मिनट नहीं, कुर्सी पर बैठे, नीचे बैठने में तो परेशानी होगी ना। ये इस पर बैठा दो। हो गया हो गया, लो 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 बस। हाँ चलिए, नीचे पर वहाँ बैठा दे, उस पर। अच्छा अच्छा ठीक, आप इधर हो जाए। ठीक है। तो आपके यहाँ ब्रह्मचारी, अनेकों ब्रह्मचारी रहते हैं। और महाराज हमको लोगों ने बताया कि 3 बजे जो है उठ जाते हैं। इतना तपोमय जीवन। श्री पुरी के शंकराचार्य जी महाराज प्रशंसा कर रहे थे, हमसे कहे कि वो, और सुनने में आया कि आप संन्यास लेना चाहते हैं। आप तो संन्यास लें या न लें, तो आप तो स्वतः संन्यास हैं महाराज। ऐसे महापुरुष बहुत कम पर। आपकी कथा भी लालगंज, क्या लालगंज में, लालगंज यहीं पास में है ना, लालगंज में भागवत कथा आप कर रहे थे। हाँ, ये मत समझना आप लोग। लाल गोपालगंज अरे वो लाल गोपालगंज, उसको तो काल गोपालगंज नाम होना चाहिए। काला कृष्णा, भगवान तो श्याम वर्ण के, वही चर्चा यहाँ चल रही है अभी। अभी श्याम वर्ण के पुरुषों पर कटाक्ष श्री जी कर रही हैं। और उद्धव जी सामने बैठे हैं, उद्धव जी भी श्याम वर्ण के, और जिन्होंने भेजा है भगवान वे भी श्याम वर्ण के। तो इन्होंने कहा कि श्याम वर्ण के पुरुषों से मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। क्यों कहे, बड़े धूर्त होते हैं। कितो बंधो कह दिया, कितो माने धूर्त, कहे बड़े धूर्त होते हैं श्याम वर्ण के पुरुष। सांवले में आप भी आएंगे। समझे कि नहीं? यहाँ सांवले में शायद एक आध लोग हों जो नहीं आए, सब आएंगे। समझे कि नहीं? ये सांवले में नहीं आएंगे। गेहुआ रंग है, गेहुआ रंग है, अपने अलग है। श्याम काला, काला अगर ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण अगर काला हो तो महाराज उससे सावधान रहना चाहिए। काला ब्राह्मण, गोरा शूद्र, इनसे कांपे ब्रह्मा रुद्र, ये कहते हैं लोग। हाँ, तो देखिए गोपियां कहती है कि श्याम वर्ण के पुरुष पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक श्याम वर्ण के पुरुष सतयुग में हुए वामन। वामन ने क्या किया कि जिस महाराज बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, उसी को पास में बांध लिया महाराज वामन भगवान ने। वो तो ब्रह्मा जी आकर कहे महाराज आपको जो देता है मुक्त हो जाता है। भगवान आपने बलि को बांध लिया। कहे हाँ, कहे आपके विषय में प्रसिद्धि है, भगवान के विषय में। तुलसी दल मात्रेण चुल्लू के न जले नवा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। ये स्थिति है। तुलसी दल आपको कोई चढ़ा दे अथवा चुल्लू भर पानी से आपको स्नान करा दे तो आप इतने भक्त वत्सल हैं कि उसके हाथों अपने आप को बेच देते हैं महाराज। और ऐसे आप जिसने सर्वस्व दान कर दिया महाराज बलि ने, उसको आपने बंधन में डाल दिया। भगवान अपने आप को देंगे तो मुक्त हो जाएगा, और आपको इसने सर्वस्व दे दिया तो बंधन में डाल दिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। तो महाराज भगवान ने कहा कि इसने मेरी माया पर विजय प्राप्त की है, और भगवान द्वारपाल हो गए।
गोपियां कह रही हैं कि श्याम वर्ण के पुरुष वामन ने महाराज बल के द्वारा समस्त ऐश्वर्य सब कुछ दान में दे दिए जाने पर अपना सिर दे दिया। तीसरे पग में महाराज उसको बंधन में डाल दिया। ये है सांवले पुरुषों की विशेषता। त्रेता में एक श्याम वर्ण के पुरुष वे दशरथ नंदन, उनके पास सामान्य स्त्री नहीं, दशग्रीव लंकेश्वर रावण की बहन आई प्रणय याचना करने। समझ रहे ना, आई अब आ करके उसने क्या कहा, कुछ गड़बड़ थोड़ा कहा, बस यही आई लव यू ये बोली आज की भाषा में। महाराज भगवान ने उसको भाई के पास भेज दिया, लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी के पास महाराज भेजा। भगवान को कह रही है कि आप कामदेव हैं, आपके अनुसार मैं ही हूं। तो भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेजा और क्या कहा करके भेजा, आप तो मानस पढ़ते हो, अहे कुंवर मोर लघु भ्राता, यही कहा ना। अरे इसको आकर तो भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्या कहकर, अहे कुंवर मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। इस पर महाराज राम कथा लिखने वाला फादर कामिल बुलके, इसने श्री वृंदावन धाम में महाराज प्रश्न किया था। श्री करपात्री जी महाराज वहां विराजमान थे, बद्रीनाथ गुरु जी, सब विद्वानों का समाज था वहां। उसने कहा कि भगवान श्री राम मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कुंवारा क्यों कह दिया, कुंवार, आहे कुंवार मोर लघु भ्राता। तो श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने शुक्ल जी से कहा कि भाई आप लोग विद्वान हो, समाधान दो। तो सबने कहा कि स्वामी जी ये हम लोगों का विषय नहीं है, इसमें तो आप ही समाधान दे सकते हैं। तो स्वामी जी ने क्या समाधान दिया वो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं वहां था नहीं, मैंने गुरुजनों से सुना है, दर्शन तो किया हूं। उन्होंने कहा कि अहे कुमार, ये कुमार का अपभ्रंश है, कुमार शब्द। तो उसने स्वीकार किया कि ये तो है आपके यहाँ अपभ्रंश है। तो कहे मतलब कुमार शब्द है, कहे हाँ। आप कहे कुमार का आपका अर्थ होता है, कु कहते हैं पृथ्वी, एकाक्षर कोश से कु शब्द पृथ्वी का वाचक है। कौ पृथिव्याम मारह एव कुमारह, इस पृथ्वी में यदि कामदेव को खोजना हो तो लक्ष्मण को देख लो। पृथ्वी में इस भूमंडल में यदि कामदेव कोई है तो लक्ष्मण जी हैं। तुम तो बड़ी सुंदरी हो, तुम तो साक्षात रति हो, वो कामदेव हो। तब उसने कहा वाह क्या सुंदर अर्थ है। अरे कहे अभी क्या सुंदर, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो शुरू किए हैं। दूसरा अर्थ बताते हैं। कु शब्द का कुत्सित अर्थ भी होता है, कुपुरुष, पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, कुजोगी में कु शब्द कुत्सित अर्थ का वाचक है। कु माने कुत्सिता कामा यस्मात्, कुमार का है कु माने कुत्सिता मारह कामदेवो यस्मात् सह कुमारः, कामदेव भी जिनके सामने खराब लगता है वे श्री लक्ष्मण जी हैं। मतलब लक्ष्मण जी के साथ यदि कामदेव को खड़ा कर दिया जाए तो लगेगा कि ये इनका खड़ाऊ साफ करने वाला है, बस ये समझ लीजिए। तो महाराज चरणों में गिर पड़ा। गोपियां कह रही हैं कि वो प्रणय याचना करने आई थी, वो कोई लड़ने तो नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने प्रणय याचना को ठुकरा दिया, उसके नाक कान कटवा दिया। तो किसी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, दशरथ नंदन श्री राम हैं, काम को वश में कर रखे हैं, इसलिए कटवा दिया। सही किया। कहे नहीं, स्त्री जिता, स्त्री ने उनको जीत लिया है। स्त्री को खोजते खोजते रोते रोते भटक रहे थे, वो कोई जितेंद्रिय नहीं है। ये गोपियों की तरफ से मैं कह रहा हूं, ये मत हमें भगवान क्षमा करें। कहे स्त्री जिता, स्त्री जित कौन होगा जो स्त्री के बस में हो। स्त्रिया जितो, स्त्रिया जिता इट स्त्री जिता,
नारी ने उनको अपने वश में कर रखा, और एक प्रणय याचना करने वाली आई तो उसके नाक कान कटवा लिया। ये त्रेता के श्याम वर्ण के पुरुष की काली करतूत मैं बता रही हूं उद्धव तुमको। कह कि और कह कि द्वापर, भगवान का प्राकट द्वापर और कलयुग की संधि काल है महाराज। कह इस समय जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अच्छा इतना ही नहीं, इन्होंने केवल नाक कान कटवाई हो त्रेता वाले नहीं, इतना नहीं, बालिको महाराज मृगयो इव शिकारी जैसे छिप कर मारा था। तो एक काली करतूत ही तो है, सामने जाकर लड़ते। लोग कहते हैं ना सामने जाते तो आधा बल ले लेता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अप्रमेयम बलम यस्य, अप्रमेयम बलम तस्य यस्य सा जनकात्मजा। जिनकी जनक पुत्री पत्नी है उनका बल क्या है, अप्रमेय है। अप्रमेय माने उस कितना है ये आप नहीं बता सकते हैं। और आधा किसका होगा, जो प्रमेय होगा, जिसकी नाप है। तो महाराज आधा बल तो हो ही नहीं सकता था। तो महाराज ये कहा और कहा कि ये जहां से तुम आए हो पीतांबर ओढ़ करके, ये जो है इन्होंने हम लोगों से कहा था बड़ी मीठी मीठी बातें, तुम हमारे हृदय में बसती हो, तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं दुनिया भर की। और आज हमारा माने मथुरा दूर नहीं भारत, मथुरा जो है वृंदावन से दूर नहीं है, फिर भी चेहरा नहीं दिखा। तो उद्धव जी ने कहा कि तो फिर बंद करते हैं चर्चा। कहते तदलम असित सख्य ही, असित जो काले पुरुष हैं उनके साथ मित्रता करो मत, नहीं तो रोते रहोगे। तो उद्धव जी ने कहा तो फिर बंद करें चर्चा उनकी। तो कहते हैं दुष्टजस तत्कथार्था, उनकी कथा हम छोड़ नहीं सकती हूँ, करती रहती है, सुनती रहती है, कहते थे आप भी सुनाओ। ये महाराज इस प्रकार श्री उद्धव जी ने, अब उद्धव जी वहां कई महीने रहे महाराज। उद्धव जी ने गोपियों को उपदेश दिया। हिंदी के जो कवि हैं, मैं आपको बता दूं, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हिंदी के कवियों ने उद्धव जी को कहीं का नहीं रखा। उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधय ईश, निर्गुण कौन देश को वासी। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में तो महाराज उपदेश दिया है उद्धव जी ने, जो उपदेश भगवान ने दिया है, और वही उपदेश कुरुक्षेत्र में गोपियों को भगवान देते हैं। किंतु उद्धव जी जो हैं गोपियों की प्रेमा भक्ति को जब देखे महाराज तो हतप्रभ हो गए, और उन्होंने एक ही कामना की, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुष्टजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यम्। कहते हैं कि वृंदावन में कोई छोटी लता, गुल्म बहुत छोटा होता है, कोई भी औषधि बन जाओ। क्यों? जब हा प्रियतम हा कृष्ण कहा करके उन्मत्त होकर के, प्रेमोन्मत्त होकर ये ब्रज बालाएं, ब्रज गोपियां चले, तो इनके चरणों की जो रज है वो जब उठेगी, उड़ेगी, तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। महाराज बहुत सुंदर प्रकरण। इस प्रकार भगवान कुब्जा के घर गए अक्रूर जी को लेकर के, और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजे हैं महाराज पांडवों का समाचार लेने। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति हैं, ये अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने आक्रमण किया महाराज 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। अब अक्षौहिणी सेना बहुत होती, एक अक्षौहिणी में 21,870 महाराज हाथी होते हैं, रथ होते हैं 21,870,
और महाराज घोड़ा होते हैं 65,610 और 1,09,350 पैदल सैनिक एक अक्षौहिणी में होते हैं। ऐसे 23 अक्षौहिणी सेना महाराज। भगवान के सामने दो रथ आए, एक में बलराम जी, एक में श्री कृष्ण, और महाराज युद्ध हुआ। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया और मार डालने के लिए जैसे मूसल उठाए तो भगवान ने रोक दिया कि नहीं, मारो मत। क्यों बंद कर दिया? लाइट आई कि गई? लाइट आई। तो महाराज जरासंध को छुड़वा दिया। बलराम जी ने कहा आपने क्यों छुड़वा दिया? बड़ा दुष्ट है। कहे इसीलिए तो छुड़वा दिया। इसको मार दोगे तो दुष्टों को खोज खोज कर मारना पड़ेगा, और इसको छोड़ दिए तो खोज खोज करके लाएगा, मारते रहेंगे। इस प्रकार महाराज 17 बार जरासंध पराजित हुआ। अब नारद जी के द्वारा प्रेषित काल यवन आता है। अब काल यवन से भगवान जीत नहीं सकते। काल यवन के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद है। श्री वंशीधर जी ने और अन्य टीकाकारों ने लिखा है कि यदुओं की सभा में एक सैशिरायण गार्ग थे, तो उनके जीजा, उनके साले ने मजाक किया और मजाक करते करते उनका कौपीन पकड़ लिया। कौपीन पकड़ कर कहा कि हमारे ये जीजा जो लगते हैं नपुंसक हैं। अब महाराज कौपीन पकड़ करके कौपीन ऐसे ऐसे करने लगा तो सब हंसने लगे, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने जाकर के तपस्या की भगवान शिव की, और वहीं पर कालयवन का पिता भी तपस्या कर रहा है। 12 वर्ष में भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहे क्या चाहिए? कहे कि महाराज ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हमारे दूसरा पुत्र हो और हमको लोग पुरुष समझे, नपुंसक न कहें। कहे कि अगर हमने वरदान दे भी दिया और तुम्हारी पत्नी कहीं अपने भाई से मिल गई और कह दी ये इनका नहीं है तब? तो कहे हाँ ये हो सकता है, बड़ा दुष्ट है साला। तो कहे कि फिर काल यवन के पिता बैठे थे, कहे कि ये भी वरदान मांगना चाहता है। उठकर खड़ा हुआ, कहा हमें पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए जो यदुवंशियों को पराजित कर दे, यदुवंशी जीत न सकें। तो शंकर जी ने कहा कि पुत्र तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, लेकिन वो पुत्र सैशिरायण गार्ग के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मान लो। उसने कहा हमें इससे क्या लेना देना है, कैसो हो। सैशिरायण गार्ग अब दूसरे की पत्नी अगर कह दे कि इनका पुत्र है, तो लोग कहेंगे भाई ये तो कोई कहता नहीं, कह रही तो सही बात है। महाराज प्रसिद्ध हो गई ये बात। नारद जी ने भेजा, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के आया। भगवान जानते हैं, भगवान पूर्व दिशा से निकले और उसको लक्षण बता दिया था, श्याम वर्ण के हैं, ऐसे हैं, ऐसा मुख है, सब कुछ बताया था। भगवान जैसे निकले तो पीछे से दौड़ा, हे रुक जाओ, भगवान भागे। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। धवलपुर में महाराज मुष्कुंद गुफा है धवलपुर में, और वहां पर भगवान पहुंचे। मथुरा से 40 कोस की दूरी पर धवलपुर में महाराज मुष्कुंद गुफा है, वहां भगवान घुस गए और मुष्कुंद जी सो रहे थे, ऊपर से पीताम्बर डाल दिया। ये पहुंचा, समझा कि सो रहे हैं। इसको ये सोचना था, कितना मूर्ख था, कि मुष्कुंद बड़े लंबे चौड़े थे। इसको सोचना था कि ये तो वो कन्हैया कृष्ण तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति जो द्वेष बुद्धि रखता है उसकी बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है। महाराज पहुंचते ही 1 लाख पैर पादप प्रहार किया। मुस्कुंद जी उठे, आंख ऐसे ऐसे किए तो जलकर भस्म हो गए।
देव सेनापति थे, देवताओं से कहे कि देवताओं ने कहा वरदान मांगो, कहे कि अच्छा, कहे देखो मोक्ष मत मांगना, मैं मोक्ष नहीं दे सकता, हम लोग मोक्ष नहीं दे सकते, भोग दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम सोए और कोई जगावे तो भस्म हो जाए। भगवान प्रकट हुए तो मुस्कुंद, मुस्कुंद नाम है महाराज। प्रश्न उत्तर हुआ तो मुस्कुंद जी ने कहा आप हमें अपने साथ रखो। भगवान ने सोचा कि ये देव सेनापति रह चुके हैं, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, भीम तो इनके सामने मच्छर जैसे होंगे, तो इनको सामने रखने का मतलब है भीम का अपमान कराना। तो कहे कि नहीं, आप जाइए तपस्या कीजिए, आप क्षत्रिय थे, बहुत जीव हत्या किए हो। महाराज गंध उधर उत्तराखंड की ओर निकल गए और दूसरे जन्म में ब्राह्मण बनेंगे तो आप मुक्त होंगे। महाराज इधर इक्ष्वाकु वंशी है महाराज। इधर की स्थिति क्या है कि रेवत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री रेवती है। ब्रह्मा जी के यहाँ एक लिस्ट बना करके ले गए सैकड़ों राजकुमारों की, और जब समय मिला तो पूछे कि इसमें किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनकी 50 सैकड़ों पीढ़ियां बीत चुकी हैं, एक भी नहीं है, अब विवाह करना है तो ले जाओ। बलराम जी जो हैं साक्षात संकर्षण है, उनके साथ कर दो। अब लाए, अब जब पत्नी जिससे विवाह करना है रेवती जी बड़ी लंबी, बलराम जी उनके सामने छोटे बच्चे लगे। कन्हैया ने कहा भाभी बड़ी अच्छी है। बलराम ने कहा माँ से भी बड़ी है, मेरी माँ रोहिणी से भी बड़ी है, इससे कैसे विवाह कराया। बलदाऊ तुम तो बड़ी क्षमता वाले हो, सामर्थ्य संपन्न हो, छोटी कर दो इसको या बढ़ जाओ। अरे कहे बढ़ जाएंगे तो जा ही जाएंगे, वहां नुमाइश जैसे लोग आएंगे हमको देखेंगे, तो कहे इसको छोटी कर दो। तो बलराम जी ने हल से ऊपर खींच दिया महाराज बराबर, वो तो परमात्मा है, संकल्प से विवाह हो गया। तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तू मेरे विवाह के लिए इतना उतावला क्यों है कि मैं विवाह कर लूं। अरे कहे बड़े भाई हो, जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक मैं कर कैसे सकता हूं अपना। छोटे भाई विवाह नहीं होता ना, बड़ा भाई ऐसे हो। तो अब महाराज जब विवाह हो गया, इधर भीष्मक नाम के महाराज हैं विदर्भ देश। विदर्भ इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ दर्भ नहीं होता है, कुश नहीं होता है, और कुश पूजा पाठ में बड़ा आवश्यक है। भीष्मक नाम है महाराज। इनके पुत्र हैं, देखिए रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्माली और रुक्मी। 5 पुत्र हैं, एक बहन है रुक्मिणी छोटी। तो अयोध्या में परमहंस जी महाराज थे, तो जब माइक सामने आया तो उन्होंने ऐसे फूंका तो लोग हंसने के, भाई हंसो मत, ये लोहासुर है, लोहासुर है, फूंके हम नहीं हैं, हमने इसका कान फूंका है। अब ये चेला बन गया, अब ये खराब नहीं होगा, बोलता रहेगा। बड़े अच्छे थे, उनको नमन। तो महाराज पिताजी भाई लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से विवाह हो, और जो बड़ा भाई रुक्मी है ना, बड़ा दुष्ट है, वो सोचता है राज्य का विस्तार करने के लिए शिशुपाल से विवाह कर दिया जाए। हठ किया तो लोग मान गए। इधर से श्री रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र। लव लेटर लिखने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, अगर कोई पूछे तो रुक्मिणी जी का नाम लेना। प्रेम पत्र लिखने वाली पहली महिला कौन है, रुक्मिणी जी। और ये पत्र लिखते मतलब 7 श्लोकों में पत्र है, बड़े बड़े श्लोक है। क्या पत्र है, एक श्लोक में चलते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहकं ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। भुवन सुंदर, देखिए गोपियां भगवान को श्याम सुंदर कहती हैं। क्या कहती हैं, श्याम सुंदर। और कुबड़ी ने क्या कहा, सुंदर। और श्री रुक्मिणी जी क्या नाम दे रहे हैं, भुवन सुंदर। तो गोपियों में और कुब्जा में कोई अंतर नहीं, श्याम सुंदर कहो चाहे सुंदर कहो,
सुंदर का भी अर्थ श्याम सुंदर है। हमारे यहाँ व्याकरण में एक वार्तिक है, बिनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वाच्य। बिना प्रत्यय के पूर्व में उत्तर या पूर्व पद का लोप कर दो। जैसे सत्यभामा कहो, समास है, भामा कहिए, सत्या का लोप हो गया पूर्व पद का, भामा का अर्थ भी सत्यभामा है, और सत्या कहिए उसका भी अर्थ क्या है, सत्यभामा, उत्तर पद का लोप हुआ। तो सुंदर जो कुब्जा ने कहा, तो सुंदर का भी अर्थ श्याम सुंदर है। ये करे भुवन सुंदर। श्याम सुंदर से महाराज वो नहीं निकल रहा है भाव जो भुवन सुंदर से। भुवन संसार को कहते, संसार में यदि कोई सुंदर है तो केवल आप हैं। पार्थ एवं धनुर्धरा, आपके गुणों को मैंने सुना है लोगों से, और कानों के द्वारा, कर्ण का जो विवर है ना, छेद, इससे आपके गुण प्रविष्ट हुए सुनने से, और हमारे अंग के जो ताप हैं महाराज, कष्ट है, उनको दूर कर दिया। कहते आपका रूप, ये तो गुण की बात हुई, अब रूप आपका कैसा? रूपम दृशम दृशिमतम। जो नेत्र वाले हैं महाराज, अंधे नहीं हैं, जो नेत्र वाले हैं, इनके दृष्टि के लिए आपका जो रूप है यदि दृष्टि पथ में आ जाए तो अखिलार्थ लाभम, अखिलार्थाः लाभाः एन, संपूर्ण लाभ, संपूर्ण अर्थों का, अर्थ चार है महाराज, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे अच्युत है आप, महिमा से च्युत नहीं होते हैं। आप में हमारा चित्त जो है प्रविष्ट हो रहा है। अपत्रपम, त्रपा कहते हैं लज्जा को, अपगता त्रपा, यस्मात् एवं भूतम चित्तम, हमारे चित्त से लज्जा निकल चुके हैं। निर्लज्ज होकर, अर्थात कोई लज्जा की परवाह किए बिना मैं जहां भी बोलती हूं मैं स्पष्ट आपका नाम लेती हूं। महाराज पत्र दिया एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण लेकर पत्र गया और बता दिया कि हमारे यहाँ नियम है, दुर्गा पूजा के लिए जाती है, वहां से हरण कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप नहीं आएंगे तो आजन्म कुमारी रहूंगी या मैं शरीर को त्याग दूंगी। अब महाराज भगवान के पास पत्र लेकर ब्राह्मण गया। अब इधर तो रुक्मिणी जी को महर्षि ऋषि आकर के बताते हैं भगवान के विषय में, उधर भगवान के पास जाकर श्री रुक्मिणी जी के विषय में बताते हैं। तो रुक्मिणी जी जैसे भगवान को चाहती हैं, वैसे भगवान भी श्री रुक्मिणी जी को चाहते हैं। महाराज पत्र गया, प्रेम पत्र गया ना। अच्छा, रुक्मिणी जी की पूजा आप लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं, भगवान के रुक्मिणी की। प्रेम पत्र दिया था। अगर कोई लड़की आज प्रेम पत्र किसी को देती है तो उसको फटकारते हैं, डांटते हैं, ऐसा क्यों भाई? हाँ, ये प्रश्न मन में उठना चाहिए कि जब प्रेम पत्र लिखने वाली, और वो भी रुक्मिणी जी किसको प्रेम पत्र लिख रही? जिसके साथ कोई भी विवाह करना नहीं चाह रहा है, ना माता ना पिता, क्योंकि रुक्मिणी ने सबको अपने तरफ मिला लिया है। माता पिता परिवार का विरोध करके प्रेम पत्र दे रही हैं रुक्मिणी जी। ऐसे रुक्मिणी जी की हम अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, और कोई लड़की दूसरी प्रेम पत्र दे तो उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है महाराज, भागवत के व्याख्याताओं ने कहा कि कोई भी लड़की माता पिता का विरोध करके विवाह कर सकती है। अब कब कर सकती है इसको सुन लीजिए। श्री वंशीधर जी ने एक वचन प्रस्तुत किया है, अयोग्यम दातुमुद्युक्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिं प्रवृण्वेत न च सा दोष भागिनी। माता पिता का विरोध कब कर सकती है? अयोग्यम दातुम उद्युक्ते पित्रादौ, जब माता पिता भाई बंधु अयोग्य लड़के के साथ विवाह करना चाहते हैं, योग्य नहीं, लड़की के योग्य नहीं है, तो कन्या स्वयं योग्य पति का वरण कर सकती है, उसे कोई दोष नहीं लगेगा परिवार का विरोध करने का। अब प्रश्न यह है कि मन लग गया गधी से तो परी क्या चीज है? जिसका मन जहां लग गया ना, एक भैंसा बैठा था और 8-10 महिलाएं सज धज कर जा रही थी, 18, 17, 16 वर्ष की। भैंसा से एक ऋषि ने पूछा, क्यों, इसमें कौन तुमको अच्छी लग रही है? वहीं पर एक भैंस भी गुजरी,
उसने कहा ये जो 17-18 जा रहे हैं, अरे किसी काम के नहीं है, इनको देखने से तो दुर्गंध आती है। कि फिर कि वो जो भैंस को करे ये, अरे ये तो क्या चंद्रमुखी है। अब आप सोचो कि अपने गण में सबकी प्रीत होती है। स्वगणे परमा प्रीति सर्वेषामेव प्राणिनाम महिषात्यम न पश्यन्ति चंद्रवन महिषी मुखम। भैंस का मुखी चंद्रमुखी लगता है। तो महाराज जिससे प्रेम हो गया, जिसके प्रति आकर्षण हुआ, तो महाराज लड़की को लड़का अच्छा लगेगा, लड़का को अच्छी लड़की लगेगी। परिवार वाले कितना समझाएं, मानेगी नहीं, समझ में आएगा नहीं। अब श्री रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र लिखा है। हम उनकी क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जब पत्र मिला तो महाराज राते को चल दिए ब्राह्मण को लेकर के। बलदाऊ जी से भी कोई परामर्श नहीं किया, बताया तक नहीं महाराज, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा कि नहीं पहुंचेंगे तो शिशुपाल के साथ विवाह हो जाएगा। अब महाराज पहुंचे 4 बजे के आसपास। बलदाऊ ने कहा कि कन्हैया नहीं दिख रहा है। किसी ने बताया कि वो गए हैं। एक ब्राह्मण आया था, कहे ओ हो किधर रास्ते में गए? तो विदर्भ देश का रास्ता। कहे अरे, तुरंत सेना को सुरक्षित किया और महाराज क्यों है भगवान पहुंचे, उसके बाद तत्काल ये पहुंच गए। और बहुत नाराज हुए कि तुम क्या समझते हो, तुम्हारी उत्कंठा मेरे विवाह में जितनी थी उससे अधिक उत्कंठा मेरी है तुम्हारे विवाह में, और हम ही को नहीं बताई बड़े भाई को। अरे कहे कि भूल गया। कहे कोई भूलने की बात है? गांव वालों को, घर वालों को न बताओ, कहा भूल गया। अभी रुक्मिणी गई नहीं और तुम सबको भूल गए, हमको भूल गए। रुक्मिणी जाएंगे तब क्या करोगे? तब तो किसी की यादें नहीं आएगी। अरे कहे नहीं, क्षमा कीजिए। अब महाराज जब पहुंचे, मैं कह रहा हूं कि रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र दिया है, ये उचित है कि अनुचित, इस पर ध्यान रखिए। जब पहुंचे, भगवान को देखा महाराज, तो जितने नगरवासी हैं सब एक ही बात कहते हैं कि रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है। महाराज सबने कहा। तो लड़की जिसको प्रेम पत्र दे रही है, उस लड़के की प्रशंसा अड़ोसी पड़ोसी सब करें, समझे कि नहीं? और माता पिता जिसको चाहते हैं वो अयोग्य है, ये भी सब माने, तब तो लड़की प्रेम पत्र दे, विवाह करे, दोष भागिनी नहीं होती है। और माता पिता अच्छे से करना चाहते, अपना कहीं से कहें, वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, माता पिता का कर्तव्य है महाराज कि पुत्री का विवाह करे तो पुत्री से जरूर पूछें। दिति माँ ने कश्यप जी से कहा कि जब हम 13 बहनों से हमारे पिता ने पूछा तुम किसी का वरण कर चुकी हो, मन मन में किसी से विवाह करना चाहती हो, तो हम 13 बहनों ने आपका नाम लिया, हमें संतानें आज तक नहीं हुई। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि माता पिता को पुत्री से पूछना चाहिए। पुत्री के मन में जो है, अगर वो उचित है, सुंदर है, सब कुछ ठीक है, तो विवाह करने में क्या परेशानी है? विवाह तो करने खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि अनुचित है तो पुत्री को माता पिता की बात माननी चाहिए। तो लव लेटर लिखने मात्र से पूज्यता नहीं होती है। जिसको हम योग्य समझ रहे हैं उसको प्रेम पत्र देते हैं, उससे विवाह होता है, तो वो उपयुक्त है। महाराज भगवान आए, रुक्मिणी जी पूजा के लिए निकली। शिशुपाल ने कहा कि कृष्ण आ चुके हैं, सावधान। सब सावधान है, दमघोष फमघोष जितने हैं। पूजा करने के लिए गई और वहां महाराज घूंघट था, उसको उठा दिया। इतना सौंदर्य, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। सबके हाथ से तलवार गिरी, मूर्छित हो गए। भगवान ने इनको पकड़ा, रथ पर बैठाया। रुक्मिणी जी ने कहा जल्दी चलिए, नहीं तो सेना आ जाएगी। भगवान ने कहा कि हम चोर हैं, ये तो बात सत्य है। हम चोर हैं, अनेक जन्मों के पापों को चुराते हैं, मन को चुराते हैं, किंतु हम ऐसे चोर नहीं हैं, कायर चोर नहीं हैं। हम 5 जन्य शंख की ध्वनि करेंगे। और महाराज 5 जन्य शंख की ध्वनि किया भगवान ने, मानो ये चैलेंज दिया कि यदि किसी ने अपनी मां का दूध पिया हो तो रोक करके दिखाए। महाराज अब लोग दौड़े तो बलराम जी ने हल मूसल से सबको ठोंक ठाक करके ठीक कर दिया। रुक्मिणी जो है उसने कहा मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा, और नहीं आया तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, नहीं ला पाया। और महाराज चला तो कहता है अहत्वौ समरे कृष्ण मप्रत्युह्य च रुक्मिणीं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि वह। कहता है कि यदि रुक्मिणी को मैं नहीं ले करके आ पाया तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये कहा। कहता है ये मेरी बात सत्य है,
जीवन में उसने यही एक बात सत्य कही। रुक्मी जो है एक ही बात सत्य बोला, गया नहीं, इसलिए कह रहे हैं। अब महाराज भगवान को ललकारा, और भगवान को ललकारा तो फिर पहले तो धनुष बाण का युद्ध हुआ। उसके बाद में जो है भगवान ने उसके रसवत को काट दिया तो नीचे उतरा। भगवान भी तलवार लेकर उतरे और महाराज उसके तलवार को काट करके और उसका केस पकड़ ली, मारना चाहते हैं। तो रुक्मिणी जी ने देखा कि हमारे भाई को मारना चाहते, तो महाराज व्याकुल हो गए, आकर के चरण पकड़ ली कि प्रभु आप ऐसे कैसे करेंगे, मारना नहीं चाहिए, ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा कि ठीक। तो भगवान ने क्या किया कि वस्त्र से बांधा, रस्सी से नहीं, वस्त्र से बांधा, और वस्त्र से बांध करके उसकी आधी तो मूछ इधर वाली और इधर वाली दाढ़ी तलवार से साफ कर दिया। ऐसा साफ किया, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जीवन में कभी जमा ही नहीं बाल वहां, न यहाँ न यहाँ। अब जहां जाए वहां लोग पूछे ये क्या है, इसीलिए जीवन भर द्वेष करता रहा। श्री बलराम जी आए, उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, ऐसा करना तो महान अपमान है, कृष्ण तुम बड़े वो हो। और दूसरी बात, इसको तुम, रुक्मिणी जी कहें तुम मारने जा रहे थे, सिर काटने। अरे कहे तुम कैसे, तुमने धर्मशास्त्र पढ़ा है, जब विवाह होता है तो पत्नी का जो भाई होता है ना, वो क्या देता है, लावा, लाजा, लाजा उसी के हाथ से करवाया जाता। मार दे होते तो फिर क्या होता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अंत में बलराम जी इसको मारेंगे। महाराज मथुरापुरी यहां पहुंचे, द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी भगवान ने पहले बसा दिया है। जब वहां से इसको मारे, क्या नाम था, कालयवन, वहां से भगवान आए तो महाराज ये भी आ चुका था। इसकी सेना जितनी थी, 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना थी, सबको मारे और उनका धन लेकर के जा रहे थे। तब तक आ गया ये जरासंध। जरासंध हर बार हारा है। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि कृष्ण को पराजित करना, कहे कृष्ण अजय हैं, कहे कोई उपाय करो कि हमारी विजय हो जाए। कहे एक ही उपाय है कि हम ब्राह्मण तलवार लेकर आगे चलें, ब्राह्मणों को देखकर भगवान भग जाएंगे। वहां पर कहा कि भगवान जब देखे कि ब्राह्मण आ रहे हैं तो वेद शास्त्र वेदांग का पारंगत विद्वान हो, यदि अस्त्र लेकर के आ रहा है तो उसका वध कर देना चाहिए। हन्या देवा विचारेन, बिना विचार के मार डालो, कोई दोष नहीं लगेगा। कहे तो जब मारने के लिए आ रहे हो तब ना, वो तो भगाने के लिए आ रहे हैं, तलवार हाथ में लेकर भगाने के लिए। भगवान भी जानते, ब्राह्मण जाते, इसलिए भगवान भग गए। द्वारकापुरी महाराज 48 कोष में उसी समय बसाई गई। सुधर्मा सभा इत्यादि आई तो भगवान जो हैं द्वारकापुरी में लेकर के आए रुक्मिणी जी को, और महाराज वहां पर बड़े सुंदर ढंग से विवाह हुआ। विवाह का एक श्लोक, और उसके बाद माइक देना, ये शुक्ल जी से आशीर्वचन लेना बहुत आवश्यक है, समझे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, रुक्मिणी हरण भगवान की जय। पुण्योदय से भगवान भागवत जी प्राप्त हो। वर्तमान 1-2 जन्मों के पुण्य से भले ही गारहस्थ जीवन, रोटी धोती, बीवी बच्चा, मकान दुकान, समाज की संरचना हम आप सबको प्राप्त होए, पर अनेक जन्मार्जित पुण्य संचयान, कई जन्मों के पुण्य का संचय भागवत की प्राप्ति में ही शास्त्रों संतों ने बताया। वास्तव में जीवन की कृतार्थता, मनुष्य की मनुष्यता भगवान के सानिध्य की प्राप्ति में ही सन्निहित है, और वह प्राप्ति भागवत जी के द्वारा ही सुलभ कही गई। अब ये भागवत जी श्रवण सिद्धांत के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हर क्षेत्र में अनंतानंत ऋषियों के समुच्चय संघ में, भगवान सनकादिकों के व्यासत्व में, श्री नारद जी के यजमानत्व में भागवत जी का उपालंब हुआ। वृंदावन में विराजमान भगवती भक्ति वृद्ध पुत्रों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के आराधित थी।
इन बच्चों में प्राण शक्ति कहाँ से आवे। तो इसके लिए नारद जी का जो प्रयास है, उन्होंने संकादिकों को पंचासीन करके स्वयं हरि क्षेत्र में यजमान बनकर भागवत जी का जो आयोजन संपन्न किए, उसका फलादेश प्राप्त हुआ। रोगी तो हरिद्वार, रोगी तो वृंदावन में विराजमान, और औषधि का उपचार हरिद्वार में हुआ। भक्ति स्तुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा, अपने पुत्रों को युवावस्था में प्राप्त कर गई। प्रेमयी रूपा सहसा विरासित, उसी सभा मंडप में संकादिकों के आचार्यत्व में सन्मुख हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे जी नामानि मुहुर्पदन्ति। भगवान के इस मंगलमय अस्तमन का पाठ करती हुई वहां उपस्थित हो गई। आश्चर्य हो गया, साश्चर्य में एकदम बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रोगी तो वृंदावन में और कथा विज्ञान हरिद्वार में इतना लाभ करता है। अभी तो नारद जी ने एक वचन दिया, प्रमाणित हुआ, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधनाः, केवल सुन लेना ही। अन्य बहुत से आयोजन हैं, तप करना, व्रत करना, यज्ञ जागादि करना, तीर्थ व्रतादि करना, पर भागवत जी तो श्रवण से ही केवल मुक्ति प्रदान कर देते हैं। रे रे गर्जति गर्जति गर्जना है, भागवत श्रवण से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, लेकिन कथा श्रवण में सावधानी रखने की आवश्यकता है। महाराज श्री के द्वारा हम लोग अभी वैवाहिक प्रसंग पर विचार करते रहे, श्रवण करते रहे। वास्तव में श्रवण करने में गंभीरता से उनके विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। महाराज मनु कहते हैं, यो अर्थे शुचि सत्सुचि न सुचिर्वृद बारिणा, जो सुन रहे हैं उसके विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है, नहीं तो वही दशा होती है। सेठ जी ने पुत्र से कहा, जाओ कथा श्रवण करके आओ, भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, बड़भागी बन जाओगे। श्रवण करके आया, दूसरे दिन दुकान पर 1 पैसे का कमीशन नहीं लिया। क्यों? कथा में कहा गया था सत्य बोलना चाहिए। सेठ जी ने पूछा, आज कितनी आमदनी? कहा, आज तो बिल्कुल आमदनी नहीं। कारण क्या हुआ? कहा कि कथा में कहा गया सत्य बोलना चाहिए, तो मैंने सत्य का पालन किया, जितना सामान जितने का था उतने दिया, कमीशन नहीं लिया। तो सेठ जी ने कहा, कथा पल्ला झाड़ सुना कर, कथा सुन करके वहीं झड़िया दिया, नहीं तो पल्ले पड़ जाएगी तो काम नहीं बनेगा। तो ऐसी कथा नहीं, कथा तो महाराज श्री के विज्ञान सम्मत और शास्त्र सम्मत, व्याकरण सम्मत, क्या कहना, रस भरी कथा हम आप सब श्रवण कर रहे हैं कई दिनों से। आज तो वैवाहिक प्रसंग हुआ, विवाह का तो बड़ा विचित्र विज्ञान है। देखो, बहुत पहले हमारे यहाँ कन्याएं जब विदा की जाती हैं तो फिर बुआ जी हैं, चाची जी हैं, ये सब लोग जबरदस्ती उसको पालकी में बैठाती, अधिक समय न दे करके जल्दी से जल्दी बैठा देती हैं, जल्दी से चली जाओ। और फिर कहती हैं, वो रोती बिलकती, जाने को नहीं तैयार है, पर ये कहती बस 2-1 दिन में बुला ले। ये जीवात्मा अमृतस्य पुत्रा उपनिषद भाग कहते हैं, ये जीवात्माएं तो भगवान के द्वारा भेजी गई हैं, ये संसार में आई हैं, यहाँ चाकचिक्य को प्राप्त करके। जैसे वो कन्या जब पति के घर चली गई और फिर पिताजी ने कहा कि आयोजन है, जल्दी चली आओ, तो फिर उसी पुत्री ने जो जाना नहीं चाहती थी वही कह रही है, पिताजी समय बिल्कुल कम है, आने के लिए समय दिख नहीं पड़ रहा है, पति को टिफिन देनी पड़ती है, बच्चे को भोजन का इंतजाम करना पड़ता है, भला आ जाऊंगी, कैसे आऊंगी, बड़ी कठिनाई है। तो जो आजीवात्मा परमात्मा के यहाँ से आना नहीं चाहती थी, अब आई गई है, तो संसार के इस रोटी धोती बीवी बच्चा मकान दुकान में फंस करके और फिर जाना नहीं चाहती है। इसलिए आवश्यकता है ये संत महाभाग हमारे पधार करके हम आप सबको उपदिष्ट करके भगवान के श्री चरणों में लगने लगाने की बात कह करके बार बार स्मरण कराते हैं कि उसी परमात्मा का चिंतन, अकारण करुणा करुणालय परमात्मा का चिंतन करिए, जिस परमात्मा के द्वारा दानव मानव सूकर कुकर कीट पतंग सांप छछूंदर बिल्ली बंदर जड़ चेतन अस्थावर जंगम प्रकट हुए,
उन्हीं परमात्मा का चिंतन, जो परमात्मा जन्माद्यता है, सूत्र के आधार पर जन्म देने का कारण वही है, पालन पोषण का कारण वही है, और बंटाधार करने का कारण भी वही है। तो परमात्मा चतुर किसान की भांति आपने खेती बोया, आपने उसका पोषण किया, खरखोदर निकाल करके, खाद पांस दे करके पल्लवित पुष्पित किया, और जब पक गई फसल तो पड़ोसी नहीं काट सकता, पड़ोसी काटेगा तो मर्दोगर्मा हो जाएगा। आप ही जन्म देने के कारण, बीज बपन के कारण, आप ही पोषण के कारण, और आप ही उसके काटने के कारण, उसी प्रकार परमात्मा इस संसार में जन्म देने का कारण और फिर पालन पोषण का कारण, अंत में सीधे नहीं तो टेढ़े कहने पड़ता है राम नाम सत्य है, वही परमात्मा बंटाधार का भी कारण है। इसलिए जीवन को कृतार्थ करना है तो भगवान में शरणागति लेनी है। ये महाराज श्री हमारे यही बताते हैं, प्रपन्न गति में जाओ, प्रपन्न प्रीतक हो जाओ, प्रपन्न हो जाओ। अथवा अगर आपसे प्रपन्नता नहीं बनती है, पहली बात तो प्रपन्नता सीखिए, निष्पन्नता सीखिए। अगर प्रपन्नता नहीं बनती तो निष्पन्नता सीख लीजिए। प्रपन्न हो गए, सारे आचरण सत्कर्म करके भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना। यत् करो से दशनासी, यज्ञ हो से ददासी, यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषोमदर्पणम। गीता श्रुति के आधार पर जो कुछ सत्कर्म करे भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दें। फिर हमारे महाराज श्री का जो सिद्धांत है, निष्पत्ति मार्ग है, सब कुछ अर्पण कर दो, जो बन पड़े सो करो, ये भी एक साधन है। तो भगवान में समर्पित हो जाना, शरणागति ले लेना, यही सबसे बड़ा धर्म है। 2 बार भगवान का नाम, महाराज श्री की कितनी महिमा कही जाए। हम तो बार बार दूरभाष में संस्कृत के माध्यम से 2-4 टूटा फूटा भाषा बोल करके आपको प्रणाम कर लेते, आपका अभिनंदन कर लेते, फिर वो सब बातें हो जाती हैं। पर आज दर्शन का सहयोग प्राप्त हुआ, हम कृतार्थ हो गए। हम तो धन्यवाद नहीं, धन्य नहीं, धन्यतर नहीं, बल्कि धन्यतम डिग्री लगा दिया। अब इससे बढ़कर के हो ही क्या सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का, कल्याण हो, गो माता की गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, संविधान शास्त्रीय हो। श्रीमदाद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की, यदि चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सर्वभूत हृदय विश्वबंध धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, पूज्य संत महाभाग व्यासासन सीन गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, जनता जनार्दन की, भक्त मंडली की, मातृशक्ति की, भागवत भगवान की, जोर से बोले वीर बजरंग बली की। हर हर। शादी नहीं हो पा रही किसी कारण से, उसको देना चाहिए। और दूसरी बात, किसे आचार्य जी आए हैं, शुक्ल जी, ये बाहर के आए हैं, इनके सम्मान के रूप में बढ़िया साड़ी आप दे करके अपने हाथ से दीजिए। हाँ, और उसके बाद ये साड़ियाँ बचती हैं तो प्रशांत जी की माता जी बड़ी भक्त हैं ये, और ये आपके हैं, क्या नाम है, ये क्या नाम, अखिलेश, ये इनको एक साड़ी यहीं पहना दीजिए। और ये चुन्नू मुन्नू में ये है, ये क्या नाम है इनका, अंश, देखें जैसा भी हो उसके अनुसार कीजिए। और यहाँ के कोई महिला हो जो साड़ी भगवान की वो है तो उसको आप दे दीजिए साड़ियों की संख्या के अनुसार। जय श्री राम। हाँ, ये लो भैया। मुख्य यजमान जी आरती। अच्छा प्रशांत जी, वो
आप फलहारी खीर रखी हमारे पास, फलहारी खीर है एकदम मखाने की, वो रखी है, वो मैं रख देता हूँ। जब कोई आने वाला होता है इसे रखा जाती है। हाँ, ये देखिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, महाराज जी को लेकर आना, महाराज जी के 6:30 बजे लगभग खत्म पूर्ण हुई, फिर लेकर आए। हाँ, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का विधान है। ये तो इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ कि मैं पानी पी पी करके कथा सुना रहा था। महाराज जी मैं उस दिन माउंट आबू से निकला, दिल्ली गया, दिल्ली से पुनः काशी गया, काशी से घर आया, फिर तब यहाँ महाराज जी को लेकर आया। महाराज जी कहे पहले बताए होते तो पहले हो रहे थे। प्रशांत, ये सचिन जी की पत्नी भी है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? ये क्या मतलब? वो हमारी पुत्र वधू लगती है, समझेंगे? और क्या, वहाँ कर देना। चलिए आइए। जो कन्या की उसमें हो तो कन्या भी बुला सकते हैं आप, समझे कि नहीं? और यहाँ कुर्सी लगवाना, वहाँ बैठेंगे हम लोग। हाँ? चलो आरती करवाओ। आरती करिए। आरती आरती। सीताराम। अरे इनका आगमन पहली बार दर्शन इनका हुआ है। ओम क्या? अरे कोई ऐसी बच्ची हो जिसकी शादी में विलम्ब हो तो उसको दीजिए। हाँ, ऐसा कोई है क्या? हाँ, वाह वाह, क्या बात। अरे कोई, हाँ, कोई कन्या, सुनो त्रिपाठी जी, अरे कोई कन्या जिसकी शादी में रुकावट हो उसको साड़ी देनी है अपनी को, है कोई बच्चियों में? अरे कोई कन्या ऐसी हो जिसके शादी में आपको लग रहा हो विलम्ब हो रहा है, अरे इन लोगों से पूछो ना, ये सब बैठी हैं। भाई किसी की शादी नहीं हो रही महाराज जी। अपने, हाँ क्या है? जिस स्त्री की जिसकी शादी ना हो रही है वो इधर शादी में रुकावट महाराज जी। ये नहीं चलेगा। हमारा नहीं, मेरा सिद्धांत पहले आप रखिए, हम लेना होगा तो ले लेंगे। हम किसी ब्राह्मण या साधु से हम लेते ही नहीं कुछ, हमारा सिद्धांत है। नहीं, शिष्य नहीं, आपको शिष्य मानने में लाभ नहीं है, गुरु मानने में ही लाभ है। हाँ, शिष्य मानना आजकल। आप विराजिए। और के मट के फोड़े बकुल कन्हैया जोड़े, माखन के मट के फोड़े बकुल कन्हैया जोड़े। कुर्सी वहाँ लगवाना। कटर दिया तुझ पे, ओ नट कटर दिया तुझ पे, जाओ मैं तो बलिहारी, मैं आरत तेरे गाँव, ओ के तव कुंज बिहारी, मैं आरत तेरे गाँव, ओ केशव कुंज बिहारी। अंगुले पर गिर को उठाया, सारे गोकुल को बचाया, अंगुले पर गिर को उठाया, सारे गोकुल को बचाया। जय जय हो तेरे जय हो, जय जय हो तेरे जय हो, गिरिराज गिरधारी, मैं आरत तेरे गावो, ओ के तव कुंज बिहारी। जब जब तो बंसी बजाए सब अपने सुध खो जाए, जब जब तो बंसी बजाए सब अपने सुध खो जाए, तो सबका सब तेरे प्रेमी, तो सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, मैं आरत तेरे गाँव,
रे केशव कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारे जो आए शरण तिहारे विपदा मिट जाए सारे हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे मैं आरत तेरे गाओ ओ केशव कुंज बिहारे राधा संप्रीत लगाए और प्रीत कृत चलाए राधा संप्रीत लगाए और प्रीत कृत चलाए तुम राधा रानी के प्रेमी तुम राधा